ओम शांति। आज हम आपको 1-12-21 के महावाक्य सुनाने जा रहे हैं। आज बाबा ने विशेष कहा, बच्चे क्रोध करना बहुत बुरी बात है। क्रोध व्यक्ति एक बहुत बड़ा कांटा है, खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख करता है। इसलिए हमें सत्युग के सच्चे सच्चे गुलाब के फूल बनना है तो हमें क्या करना है? क्रोध को छोड़ देना है। मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे रूहानी गुलाब के फूल बनो। उसने कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी अथाह धैर्य देते हैं। बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में माया जो विघन डालती है ना, यह विघन एक दिन सारे खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में सत्युग में चले जाएंगे। ये कलयुगी कांटे दुख देने वाले बातें खत्म हो जाएंगी। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में बर्तन में डाला है। माया भल मुरझा देती, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। यह बीज विनाश को नहीं प्राप्त हो सकता था, कभी समाप्त नहीं हो सकता। गीता, न वे हमसे जुदा होंगे और ना हम उससे जुदा होंगे। हम आत्माओं ने परमात्मा से वादा किया है, भगवान जब तू आएगा ना तो हम तेरे से कभी अलग नहीं होंगे। अब वो आया, उसने अपना परिचय दिया, हमने जाना, माना, पहचाना। फिर क्या करते हैं? हम बच्चों की बातें नाज नखरे करते हैं। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिक्किल दे रुआनो बच्चों प्रति गुहर राज वे ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, बल्कि कितने भी सितम दुख सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर विकार नहीं मिलता, न विष नहीं मिलता। ये तो बच्चे जानते हैं। हमने आत्मा को न परमात्मा को जानते थे, न अपने आप को न बाप को जानते थे। इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे, तुच्छ बुद्धि थे। लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए ना। आत्मा को भी वो लोग जानते नहीं। कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है तो आत्मा का रूप बिंदु रूप, परमात्मा का बिंदु रूप। परंतु भक्ति वाले साधु संत क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। कोई तो अपने कोई कहते शिवो हम, मैं ही ईश्वर हूँ। अभी तुमने जाना है ना। आत्मा और जीव है। आत्मा विनाशी है, जीव विनाशी है, शरीर विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज़ है? उसका रंग रूप क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वह कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पलट बजाती, कितना समय पलट बजाती है, इस आत्मा के ज्ञान का कोई वर्णन कर नहीं सके। अभी तुम जानते हो कि आत्मा बहुत छोटा सा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पाल्ट बजा रही है। यह भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रदान तो सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं कि प्रकृति के बीच चमकता है एक अजब सितारा, बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को भी नहीं जाना। इस समय यह कांटों का जंगल, दुख का संसार, सब कांटे हैं ना। न रचयिता परम पिता परमात्मा को जानते, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबर वा पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं तो यथार्थ रीति, वास्तविक रीति नहीं जानते। देहाभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा उनको नहीं होती। नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसी क्यों है? बाबा कहते हैं बच्चे, यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाएंगे ना। साधारण प्रजा के भी नौकर चाकर बनेंगे। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाएं। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ राजा और कहाँ प्रजा,
कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है, सत्युग में न राजा को दुख न प्रजा को दुख, परंतु मर्तबे में पद में फर्क है ना। पूरी धारणा ना होने के कारण किसको समझा नहीं सकते हैं, फिर कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा, दुख होता रहेगा, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार का, भूतों की प्रविष्टता होती रहेगी। यह भी होना है जरूर। तुम वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा, बाकी शिव का बाप तो कोई होता ही नहीं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है ना। तो हम सब हो गई आत्माएं, परम पिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि भी कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सदगति का वर्षा मिल नहीं सकता। मनुष्य ने आत्मा को यथार्थ जानते ना परमात्मा को जानते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। ज्ञान से सदगति होती है, जीवन मुक्ति मिलती है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। कोई बच्चे प्रियक की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं, इस सब्जेक्ट से भी विषय से भी नंबर मिलते हैं। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं ना, यह वास्तविक कथा नहीं है, यह रूहानी ज्ञान, आत्माओं का ज्ञान, अपने को और बाप को जानना। वह तो कह देते हैं जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है ना, तो पानी में ही समा जाता है। हम भ्रम से पैदा हो पाठ बजाए फिर भ्रम में लीन हो जाते हैं या भ्रमी बन जाते हैं, और कोई रचना और रस्ता का ज्ञान उन साधु संतों को है ही नहीं। तो ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते। इनका नाम है शिव कल्याणकारी। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते, कोई पाप कटेश्वर भी कहते, कोई मुक्तेश्वर भी कहते। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। तो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है ना, उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, यह है कांटों की दुनिया, दुख का संसार सागर, विषय सागर। यह भी सबसे लिखाया जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र समय भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। वाड़े कारपेंटर बढ़ई जो होता है को वाड़े का ज्ञान, डॉक्टर को डॉक्टर का ज्ञान, इंजीनियर को इंजीनियर का ज्ञान। यह है रूहानी ज्ञान, जो तो एक परमात्मा ही कर देते। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं कि परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य बात है यह है, माई बाप को खंडन कर दिया तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। झूठे पत्थरों की भी खानियाँ होती हैं ना हीरों की, यह भी जैसे झूठे पत्थर हैं। वो सब शास्त्र हैं जैसे कि झूठे पत्थर पारस बुद्धि वाले रहते हैं। पारस सत्युग में यह तो है नरक बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ जरूर पतित हैं। नरक और स्वर्ग दोनों भारत में हैं। कोई मरते हैं तो कहते हैं फलाना व्यक्ति स्वर्ग गया। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं न कि नरक के। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। बल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, मोक्ष दो, क्योंकि छिछी दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, पहले अपनी आत्मा को जानो कि कैसे जन्म में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सबसे ज़्यादा पाठ तुम्हारा है, जो कि देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म लिया होगा ना। अब वे कहाँ हैं कोई जानता नहीं। कुछ लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बेगरी पाल्ट में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, उनको ही पूर्ण जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगे, अर्थात पूरे जन्म नहीं लेंगी। ये भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल नहीं बन सकते। योग से विक्रम विनाश होंगे और सत्व प्रधान फूल बनेंगे।
जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटे पने का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा सत्य को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, फूलों का राजा, सफ़ेद होता है। वो टेबल पर मेज पर रखा जाता है फिर वो खिलता ही रहता है। उसकी खुशबू चारों तरफ बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए, रात की रानी। गुलाब, मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल हैं। फ्लावर शो दिखाते हैं ना, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। तो तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना, शिव पर फूल चढ़ाते हैं, उसमें रतन जोत, अक्के फूल भी चढ़ाते। बाप ने समझाया। मैं या तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाने बताता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे कौन से बच्चे गुलाब के फूल हैं, कौन मोतियाँ हैं और कौन रतन जोत हैं, कौन अक्के हैं। सब छीछी होता है अक, सबसे गंदा होता है। उनकी चलनी कांटों में सल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बातों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम युग पर हो, कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे मालिक कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में बर्तन में रखते, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है दुनिया से, कांटों से निकाल कर। तुम हो संगम युग पर, तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बनाती रहती है। फिर भी एक बार बाबा हमारा बन गया ना तो ये माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर ये जो पॉट में लगे हुए फूल है ना, वह सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे कि तुम कितने थोड़े से फूल हो। तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है, बीज बोया हुआ है। माया का तूफान लगता है तो मुरझा देता है, फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला तो विनाश नहीं होता। बाप बैठ बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे कि यह लिख दो कि हर 5 वर्ष के बाद यह मेला प्रदर्शनी हम इस संगम युग पर दिखाने आए हैं। यह तो लिखना है कि लड़ाई 5 वर्ष के बाद लगती है, पुरानी दुनिया को नया बनाने या नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते, युक्तियाँ तो बहुत आसान बताते। तो बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में टुपका मारते रहते, सो भी सागर में जाए। नदियाँ सागर से निकली हैं, नदियों का बाप सागर है ना, वहाँ जाकर स्नान करो। परंतु वह खारा है, नमकीन है, इसलिए मीठी नदियों में स्नान करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे। तो जो जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे तो समझा जाएंगे ये अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी बार बार अच्छे फूलों को बुलाते हैं। समझते हैं फलाने हमसे होशियार हैं, परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी, सम्मान भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं कि बच्चे कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते हैं कि इनमें कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते और ही दुर्गति को पालेंगे। जो बच्चे क्रोध करेंगे तो और ही दुर्गति को पालेंगे। गरीब निवाज कब कभी गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवाज बाबा आए ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति हैं दूसरे जन्म में जाकर नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं तो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। सुदाम्य का मिसाल है ना, ईश्वर दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं बच्चे तुमको 1 ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़ियाँ देते हो वहाँ हीरे बन जाते हो। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के टिकाड़े में जाते हैं, कुछ ना कुछ रखते जरूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते।
आज फिर बाबा ने मुख्य सारांश में कहा कि जो हमें अपने जीवन में धारणा करनी है, धारणा के लिए मुख्य सार बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना। क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है, प्यार से सेवा करनी है। सर्विसेबल का जो सेवादारी है उसका बहुत रिगार्ड करना है, रखना है। वरदान है सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा इच्छा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। स्पष्टीकरण वरदान का सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं ना, उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो, इच्छा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों को भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सबके गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद के वैराग वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति।